नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं नारायण शर्मा। आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कक्षा 11 की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक कबीरदास से संबंधित है। इससे पहले 2 वीडियो इस अध्याय से संबंधित आ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां जाकर आप दोनों वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का वीडियो देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने कबीरदास जी के एक पद की व्याख्या देखी थी। अब चलिए विद्यार्थियों, उनका जो दूसरा पद है उसकी व्याख्या देखते हैं। संतो देखत जग बोराना, सांच कही तो मारन दावे, झूठे जग पतियाना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आते मार पखाने पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब दरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनमाना। साखे शब्द गावत बोले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रही माना। आपस में दो लैलर मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देर फिरत है, महिमा के अब माना। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भर्म बुलाना। केती कहा कही कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। तो चलिए विद्यार्थियों, अब इसके जो कठिन शब्द हैं उन कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। जग, संसार, बोराना, पागल होना। साज, सच, मारन, मारने, धावे, दौड़ना। पतियाना, विश्वास करना। नेमी, नियमों का पालन करने वाला। धर्मी, धर्म का पालन करने वाला। प्रातः, सुबह। स्नाना, स्नान करना। आत्म यानी स्वयं। पखाने यानी पत्थरों की या पत्थर की बनी हुई मूर्तियों की। पीर ओलिया अर्थात धर्म गुरु और संत ज्ञानी। किताब यानी ग्रंथ या किताब। मुरीद शिष्य। तदबीर उपाय। डिम्बदरी अर्थात घमंड धारण करके गुमाना, अहंकार। पाथर यानी पत्थर। पहरे यानी पहनना। छाप तिलक अनुमाना अर्थात माथे पर तिलक व छापा लगाना। साखी दोहा या साक्षी। शब्दई वह मंत्र जो गुरु शिष्य को दीक्षा के अवसर पर देता है, या फिर पद। गावत यानी गाते। आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान या आत्मज्ञान। मोही अर्थात मुझे। तुर्क अर्थात मुसलमान। दो दोनों। लड़लड़ी यानी लड़ लड़ कर। मोहे यानी मरना। मर्म रहस्य। काहू अर्थात किसी ने। मंत्र गुप्त वाक्य बताना या मंत्र। महिमा अर्थात उच्चता। सिक्के अर्थात शिष्य। बूढ़े डूबना। अंतकाल यानी अंतिम समय में। भर्म यानी संदेह है। केती कही यानी कहाँ तक कहूँ। सहज यानी सहज रूप से। समाना यानी लीन होना या डूब जाना। प्रिय विद्यार्थियों, इसका प्रसंग है प्रस्तुत पद पाठ्य पुस्तक आरोह भाग में 1 में संकलित निर्गुण परंपरा के सर्वश्रेष्ठ कवि कबीर के पदों से उद्धृत है। इस पद में उन्होंने धर्म के नाम पर हो रहे बाह्य आडंबरों पर तीखा प्रहार किया है। चलिए विद्यार्थियों, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहले एक बार में सिंपली अर्थ बता देता हूँ, फिर आपको लिखा हुआ जो है वो बता देता हूँ। संतो देखत जग बोराना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, देखो ये संसार पागल हो गया है। संतो देखो ये संसार पागल हो गया है। सांच कही तो मारन दावे, यदि सच कहते हैं तो मारने दौड़ते हैं। और झूठे जग पतियाना, और झूठी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। यानी संसार के जो लोग हैं, यदि उनको सच बात कही जाए तो वो मारने दौड़ते हैं और झूठी बातों पर आसानी से ही विश्वास कर लेते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। कबीरदास जी यहाँ हिंदू धर्म के लोगों के द्वारा जो झूठा पाखंड किया जाता है उस पर प्रहार करते हुए वो कहते हैं कि नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। मैंने नियमों का पालन करने वाले और धर्म का पालन करने वाले देखा है, तथा जो लोग प्रातः स्नान करते हैं
आत्म मारी पखाने पूजे, अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। अर्थात जो लोग नियमों का पालन करते हैं, धर्म का झूठा दिखावा करते हैं, प्रातः स्नान करते हैं, वो लोग अपनी आत्मा को मारकर पत्थर की पूजा करते हैं, उनमें कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। बहुतक देखा पीर ओलिया। अब यहाँ जो है कबीरदास जी मुस्लिम धर्मों के द्वारा लोगों के द्वारा जो झूठा पाखंड किया जाता है उस पर व्यंग्य करते हैं और उस पर तीखा प्रहार करते हुए कहते हैं कि बहुत एक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने बहुत से पीर ओलिया या धर्म गुरुओं को देखा है जो किताब और कुरानों को पढ़ते हैं कि बुरी तदबीर बतावे, उनमें हुए जो ज्ञाना वो अपने शिष्य को क्या उपाय बताएंगे, उनमें जो जितना ज्ञान होगा वो उतना ही उपाय या ईश्वर प्राप्ति का तरीका वो बताएंगे, उतना ही उपाय वो बताएंगे, क्योंकि शिष्य इस जो गुरु में जितना ज्ञान होगा वही अपने शिष्य को ज्ञान देगा। आसन मारी डिम्ब धरी बेटे, मन में बहुत गुमाना। वो आसन लगाकर अपने मन में अहम की भावना धारण करके बैठते हैं, मन में बहुत गुमाना, और उनके मन में बहुत सा गुमान या अहंकार की भावना होती है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। वो लोग पीपल और पत्थर की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्रा करके अपने आप में गर्व का अनुभव करते हैं। टोपी पहरे, माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना। लोग टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और तिलक लगाते हैं तथा अपने शरीर पर छाप लगवाते हैं। साकी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। वो लोग साकी शब्दों को गाना भूल गए, अर्थात ईश्वर की भक्ति करना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, वो अपने आप को नहीं समझ पाए हैं, अर्थात जो आत्मा का जो रहस्य है उस आत्मा के रहस्य को वो नहीं समझ पाए हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है, तो तुर्क कहे रहीमाना, और मुसलमान कहता है कि मुझे रहीम प्रिय हैं। आपस में दो लहरे लहरे हुए, आपस में दोनों अर्थात हिंदू और मुसलमान ईश्वर के लिए लड़ लड़ कर मर गए हैं, लेकिन मर्म न काहू जाना, लेकिन ईश्वर के रहस्य को कोई भी नहीं जान पाया है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। जो लोग हैं, जो धर्म गुरु है, वो घर घर जाकर मंत्र देते फिरते हैं और महिमा का गुणगान करते हैं। गुरु के सहित सीखे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। वो गुरु अपने शिष्य के साथ ही डूब जाता है, क्योंकि उनमें उतना ही ज्ञान होता है, इसलिए वो भी नहीं तर पाता और अपने शिष्य को भी नहीं पार उतार पाता, और अंत में केवल पछतावा ही होता है। कहे कबीर सुनो हो संतो, इस सब भर्म बुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब केवल भर्म है। कहती कही कहा नहीं माने, इन लोगों को कितना ही कहा लेकिन कहना नहीं मानते हैं। सहज सहज समाना। सच बात तो यह है कि ईश्वर आसानी से ही मिल जाता है, यानी लोगों को कितना ही कहा जाए कि ईश्वर आसानी से मिल जाता है, लेकिन फिर भी लोग नहीं मानते हैं। तो चलिए विद्यार्थियों, अब जो लिखा हुआ अर्थ है वो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे थोड़ा सा आसानी से समझ में आएगा। कबीरदास जी सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, ये संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे ये मानने के लिए दौड़ते हैं, तथा जो झूठ बोलता है उस पर ये आसानी से विश्वास कर लेते हैं। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे बहुत लोग हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं, ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों की पूजा करते हैं, पत्थरों को पूजते हैं, यानी अपने अंदर ईश्वर आत्मा में ही परमात्मा का वास है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं, वे आत्मचिंतन नहीं करते हैं। उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड होता है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया होता है। मुसलमानों के विषय में भी कबीरदास जी कहते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर ओलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं, जो आसन लगाकर
अहंकार की भावना धारण किए हुए बैठे रहते हैं और मन में बहुत घमंड भरा हुआ होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगते हैं, वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते हैं। कुछ लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्रिय है, तो मुसलमान कहते हैं कि उन्हें रहीम प्रिय है। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मर जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना है। अर्थात वो वास्तव में वो ईश्वर के रहस्य को जान ही नहीं पाए हैं। और दोनों हिंदू और मुसलमान राम और रहीम की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर आपस में मर जाते हैं। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं, उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान होता है। ऐसे गुरु व शिष्य सब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सबको अंतकाल में ही पछताना पड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतु, ये सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच तो यही है कि ईश्वर आसानी से ही साधना से मिल जाता है। अर्थात ईश्वर जो है वो सहज साधना से ही मिल जाता है। चलिए विद्यार्थियों, इसकी जो विशेष बातें हैं वो है, कवि ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट की है। उन्होंने पाखंडी धर्म गुरुओं को लताड़ लगाई है। सदुगड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है, देखने योग्य है और चित्रात्मकता है। कबीर का अक्खड़पन अर्थात सीधी बात कहना स्पष्ट है और इसी के साथ में पद में गेयता एवं संगीतात्मकता है। तो विद्यार्थियों, ये थे इसकी विशेष बातें। अब चलिए विद्यार्थियों, पिछले भाग में हमने आपसे कुछ प्रश्न किए थे जिनके आंसर आपको करने थे, तो उन प्रश्नों के मैं आंसर बता देता हूँ। पिछले भाग का पहला प्रश्न था, कबीरदास जी परमात्मा के विषय में क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा एक है, वह हर प्राणी के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी स्वरूप धारण किया हो। दूसरा प्रश्न है, भ्रमित लोगों पर कवि की क्या टिप्पणी है? तो इसका आंसर है, जो लोग आत्मा एवं परमात्मा को अलग अलग मानते हैं वे भ्रमित है, वे ईश्वर को नहीं जान पाए हैं, उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। अगला तीसरा प्रश्न है, संसार नश्वर है परंतु आत्मा अमर है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर है, कबीरदास का कहना है कि जिस प्रकार लकड़ी को काटा जा सकता है परंतु उसके अंदर की अग्नि को नहीं काटा जा सकता, उसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा अमर है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। चौथा प्रश्न है, कवि ने किन उदाहरणों के द्वारा सिद्ध किया है कि जग में एक सत्ता है? तो इसका आंसर है, कवि ने जग की सत्ता एक होने यानी ईश्वर एक है के समर्थन में कई उदाहरण दिए हैं। वे कहते हैं कि संसार में एक जैसी पवन, एक जैसा पानी बहता है, हर प्राणी में एक ही ज्योति समाई हुई है, सभी बर्तन एक ही मिट्टी से बनाए जाते हैं, भले ही उनका स्वरूप अलग अलग हो। तो विद्यार्थियों, ये थे पिछले भाग के जो प्रश्न थे उनके उत्तर। अब आज के महत्वपूर्ण प्रश्न, अर्थग्रंथ संबंधी प्रश्न। पहला प्रश्न है, कबीर किसे संबोधित करते हैं तथा क्यों? दूसरा प्रश्न है, कवि संसार को पागल क्यों कहता है?
तीसरा प्रश्न है, कवि ने हिंदुओं की किन आडंबरों पर चोट की है तथा मुसलमानों की किन पाखंडों पर व्यंग्य किया है। और चौथा प्रश्न है, अज्ञानी गुरुओं व शिष्यों की क्या गति होती है। तो विद्यार्थी ये थे आज के प्रश्न। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। ओके, धन्यवाद विद्यार्थियों।